भूपेंद्र चौधरी ने यहां पर निशाना साधा है और पीएम मोदी आज जाएंगे बीजेपी मुख्यालय शाम 7 बजे। और खैर में जीत की ओर बीजेपी, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 37,105 वोट से सुरेंद्र दिलेर यहां पर आगे चल रहे हैं। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट मझवा में बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। सुष्मिता 6,061 वोट से आगे। मझवा से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी प्रत्याशी करहल में जीत की ओर है समाजवादी पार्टी। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, तेज प्रताप यादव 19,581 वोट से आगे चल रहे हैं। अभिनंदन करता हूं उत्तर प्रदेश की महान जनता का, जिन्होंने एक नकारात्मक एजेंडे को नकार के और हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी नीति है, अंत्योदय की नीति है, गरीब कल्याण की नीति है, और माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों ने विश्वास व्यक्त किया। मैं अभिनंदन करता हूं। और जिस प्रकार के रुझान प्रदर्शित हो रहे हैं, उसके आधार पर मैं निश्चित कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े अंतर से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। सर, ये कुंदरकी की सीट की अगर बात की जाए, कटेहरी की सीट की बात की जाए, यहाँ पर अगर कुंदरकी को देखा जाए तो यहाँ 60% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है, और ऐसे में आप लोग 30 साल के बाद बड़े अंतर से वहाँ पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, अल्पसंख्यकों ने भी साथ दिया है? निश्चित रूप से आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार की जो गरीब कल्याण की नीति है, और हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के सब लोगों को साथ लेकर चलने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का आज जो स्वरूप है, सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, वो कहीं ना कहीं इन सब चुनावों में, परिणामों में ये सब चीज़ें प्रदर्शित होती हैं। सबने सहयोग किया है, और भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग मिलकर सबके विकास के लिए और सबके बेहतरी के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, एक ऐतिहासिक जीत बहुत कम समय में, बहुत कम समय में एक ऐतिहासिक जीत। देखिए, संगठन का व्यक्ति हूँ। मैंने 2019 से 5 वर्ष से अध्यक्ष हूँ मैं लगातार, और मेरे नेतृत्व में सभी चुनाव हम सब लोगों ने एक भारी संख्या में जीते हैं। और इसका एक बड़ा कारण ये रहा कि मैंने 500 बूथों में से 400 से ज्यादा बूथों पर पहले ही प्रवास किए थे। सभी कार्यकर्ता मुझे जानते थे, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख तक सभी लोग मुझे जानते थे, वहाँ के कार्यकर्ता जानते थे। और हमारे कार्यकर्ताओं की कनेक्टिविटी, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, रामलीला हो, चाहे वो व्यापार मंडल हो, चाहे RW। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में माननीय मोदी के नेतृत्व में सरकार, ये हमारी डबल इंजन की सरकार, जो उत्तर प्रदेश की जनता लगातार देख रही है। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार काम करता है, तब आज परिणाम जो आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री की सबका साथ सबका विकास की योजनाओं का नीचे तक पहुंचना, और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कानून व्यवस्था का दुरुस्त होना और सभी वर्गों के लिए सम्मान मिलना, सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर, मुझे लगता है कि आज जनादेश जो दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा के पक्ष में, मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे 2017 से पहले के चुनाव निष्पक्ष नहीं होते थे, गुंडागर्दी होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में निष्पक्ष चुनाव, और निर्वाचन आयोग जो है निष्पक्ष चुनाव करा रहा है, और निष्पक्ष ही चुनाव हो रहे हैं। लेकिन जहाँ ये जीत जाते हैं, वहाँ पर उनको लगता है कि ठीक चुनाव हुआ है, जहाँ हार जाते हैं लगता है कि, तो उनके तो रोना कि कभी EVM का, कभी कोई और कह करके जो हारने की स्थिति होती है। चुनाव से पहले ही मैंने कहा था, ये हार को देख करके ये पहले से बौखला रहे हैं। हमारे पास आ रहे नेहा यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, कहां चूक हो गई, कहां नहीं समझ पाई आपकी पार्टी कि यह स्थिति इस बाई इलेक्शन में हो गई, जबकि लोकसभा चुनाव में तो आपके हौसले बड़े बुलंद हुए थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आतताई की, जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने, जिस तरह से कुंदरकी में जो नतीजे आ रहे हैं सामने, ये बहुत साफ दिख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, किस तरह से पुलिस ने जो गुंडागर्दी की, लोगों को निकलने नहीं दिया, वोट नहीं डालने दिया। उसी तरह से मीरापुर में जो गुंडागर्दी की गई पुलिस के द्वारा, बंदूक, रिवॉल्वर तान दी गई, जो वोट देने महिलाएं निकल रही थी, महिलाओं को मारने की धमकी दी गई। तो ये चुनाव कहीं ना, ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की इन सीटों पे, ये जो अंतर दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बधाई दीजिए, ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को बधाई दीजिए। ये जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बेईमानी की गई है,
वोटों की चोरी की गई है, डकैती की गई है, भारत में लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया है, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करी गई है। ये देश की जनता, प्रदेश की जनता साफ देख रही है। हमारे नेता लगातार, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, लगातार ट्वीट कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से लगातार ट्वीट जा रहे थे। उसके बावजूद भी इस तरह से पुलिस प्रशासन ने जो हरकत की है वो प्रदेश की जनता के सामने है। और चुनाव इस समय तत्काल रूप से संज्ञान लिया, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, लेकिन किसको सस्पेंड और होना चाहिए था? डीएम को सस्पेंड होना चाहिए था, सस्पेंड एसपी को होना चाहिए, एसएसपी को होना चाहिए, तमाम आला अधिकारी जो बेईमानी और वोटों की लूट में शामिल थे उनको सस्पेंड होना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या है। भारतीय जनता पार्टी की हताशा, निराशा और लूट और डकैती साफ नजर आ रही है। और मैं कुंदरकी के परिणाम जो लगातार हमारे वहां के प्रत्याशी ने वहां पे रद्द करने की, चुनाव को रद्द करने की मांग की थी, उस मांग के समर्थन में उसी तरह से मीरापुर में, उसी तरह से फूलपुर में जो बेईमानी अभी फूलपुर में दिख रहा है, किस तरह से दीपक पटेल जो वहां के प्रत्याशी है वहां लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और पुलिस उनके साथ में खड़ी हो रही है। दीपक पटेल भी लगातार अंदर जाकर के वोटों की हेरफेर करा रहे थे। साफ दिख रहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दमनकारी नीतियों को अपना रही है। और मीरापुर में भी आपने देखा होगा चुनाव के दौरान किस तरह से लोगों पे हमला, जो वोट डालने लोग जा रहे थे उन्हें हमला किया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बूथ कैप्चरिंग की। जिस तरह से सत्ता ने अपनी दमनकारी नीतियों को अपनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी, ये हताशा और निराशा साफ नजर आ रही है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता माकूफ जवाब देगी। कि नेहा यादव जी, अगर यहां पर इतनी गंभीरता दिखाई गई है, इतना सब कुछ हुआ है, तो उसके बाद भी आप सीसामऊ में जीत गए। वहां भी तो अगर चाहते, तो प्रशासन चाहता तो वहां भी तो आपको हरवा सकता था। रही हूं कि प्रशासन ने तो जोर बहुत लगाए थे, हर जगह लगाए थे। स्वयं मुख्यमंत्री जी जिस समय पे क्या कहते हैं, झांसी में बच्चे जल रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री जी रोड शो में मगन थे। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को थोड़ी भी शर्म नहीं है कि वोट के लिए किस तरह से, जब प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई, उस पर सांत्वना देने वहां जाना चाहिए था। वहां की जो व्यवस्थाएं थी उस पर सवाल खड़े हो रहे थे, उसके बावजूद भी वहां प्रचार करने में व्यस्त थे। लेकिन शीशामऊ की जनता ने नकार दिया भारतीय जनता पार्टी को। और वहां पहले से भी जिस तरह से विधायक जी को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे लगातार सत्ता, जिस तरह से दमनकारी नीतियां, समीर सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जवाब देंगे आपको ठीक बेहतर, क्योंकि जाहिर तौर पर नहीं। समीर सिंह साहब, प्रशासन के बलबूते आप लोगों ने चुनाव को अपने पाले में कर लिया, सारे हथकंडे अपनाए गए, लेकिन सीसामऊ में वो हथकंडा कामयाब नहीं हुआ। नेहा यादव हैं, वो प्रवक्ता हैं एसपी की, आरोप लगा रही हैं। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी और नेहा जी भी झूठ बोलती है, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलती हैं, और इनकी झूठ को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की जो विकास की योजनाएं थी, मजबूत संगठन था हमारा, उसके साथ जनता ने विश्वास व्यक्त किया। देखिए, अखिलेश यादव झूठ कितना बोलते हैं। एक फर्जी वीडियो, एक बहादुर दरोगा की फर्जी वीडियो कट पेस्ट करके उन्होंने पोस्ट किया, जिसको देख के ऐसा लगता था कि अखिलेश यादव जी की मानसिकता कितनी खराब है, ये देखा जा सकता। वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी के अंदर करहल सीट पर एक दलित बालिका जिसका बलात्कार हुआ और हत्या हुआ, क्यों हुआ? उसकी मां ने कहा कि उन्होंने कहा था कि हम भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को वोट देने की बात करने वाली दलित लड़की की साथ बलात्कार होता है, हत्या होता है। आप और यही नहीं, अखिलेश यादव ने पहले दिन से उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कारियों के साथ खड़े थे, चाहे वो अयोध्या की घटना हो, चाहे कन्नौज की घटना हो। पहला इतिहास की पहली घटना है कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री बलात्कारियों को बचाने के लिए डीएनए टेस्ट की मांग करता हो। ये अखिलेश यादव का चरित्र है। मैं एक बिंदु पे जवाब जी बोलिए समीर जी, जवाब सुन लीजिए एक बार। जान लिया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा दिया। देखिए, ये बड़े शर्म की बात है और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं भी एक महिला हूं और एक राजनीतिक दल की प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं अपने आप को भारत की, उत्तर प्रदेश की नारी समझती हूँ।
उस परिप्रेक्ष्य से भी मैं समीर सिंह जी को जवाब देना चाहती हूँ। ये बहुत दुख की बात है कि जब इस देश में किसी भी नारी के साथ उत्पीड़न होता है, बलात्कार जैसी घटना होती है, इससे सभी को संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन मुझे उससे भी बड़ा दुख लगता है जब भारतीय जनता पार्टी ऐसी बात करती है। बहुत शर्मनाक बात है। ये वो लोग हैं जिन्होंने चिन्मयानंद का मुकदमा वापस ले लिया, मसाज कराने मुकदमा वापस लेने। बताइए समीर साहब, आप भी अयोध्या पे भी तो शर्म कर लो, मैनपुरी पे भी तो शर्म कर लो, एक बार बोल दो ना चैनल पर। हम तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं कहीं भी इस तरह की घटना होती है, शर्मनाक घटना, सरकार कार्रवाई करती है, पुलिस कार्रवाई करती है। आप बताओ। और खैर सीट से सुरेंद्र ने जो जीत हासिल की है, क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं एक बार आपको। मैनपुरी पे क्या जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी जीत आपने दर्ज की है। खैर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक हैं, क्या कहें? पहले तो समस्त देवतुल्य जनता, खैर विधानसभा की देवतुल्य जनता को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास और आशीर्वाद दिया। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये जीत बंदूक की नोक पर की गई है और पूरे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है वो डर की वजह से जीत। देखिए, अन्य अन्य प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जाती है। जब लगता है कि कुछ कर नहीं पा रहे तो तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, तरह तरह की बातें बनाई जाती है, तो उससे कोई निराधार बात लगती है। तो राजनीति में रहे, वो उन्होंने भी सेवा की, क्या आप भी उन्हीं के पक्ष? बिल्कुल मैं चल रहा हूँ और देवतुल्य जनता कहीं ना कहीं देख पा रही है, तो उसी आधार पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शहर की जनता के लिए अगला पड़ाव, पहला काम क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि भाजपा परिवार और हमारा एक संयुक्त आरएलडी के साथ जो एक वो है, और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो आधार है भाजपा का, सबका साथ सबका विकास, उसी आधार पे आगे बढ़ा जाए। अभी भी विपक्ष कहता है कि अभी भी करिश्मा हो जाएगा, अभी भी हम लोग जीतेंगे। देखिए, अब कल्पना है, सब कर सकते हैं, उसमें कुछ अलग नहीं, गलत नहीं। तो ये यहाँ पर जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं, उसको हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल, चाहे उत्तराखंड में केदारनाथ की सीट को जीतने के बाद जश्न हो, चाहे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। यही खड़े रहो। भैया लाइव है। ठीक। रात दिन पूरे चुनाव में घर परिवार छोड़ के लाइव पे विधायक को ले लीजिए। पार्टी के हमारे पदाधिकारी एक मिनट हमें रुक जाना, यही दो के रखना रहो लोगों को। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। फूलपुर से जिस तरीके से जीत हासिल हुई है उस पर यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। उनसे बातचीत, क्योंकि जश्न मनाया जा रहा है तमाम सीटों पर, ऐसे में सर्वेश दुबे के पास अभी हम चलेंगे कि किस तरीके से जीत के बाद प्रत्याशी कितने उत्साहित हैं, कितना जोश है, ये यहाँ पर हम आपको बताएं। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल लगभग 11,000 मतों के अंतर से जीत गए हैं। बीजेपी ने इस सीट पर हैट्रिक लगाई है और हमारे साथ खुद दीपक पटेल यहाँ पर हैं और उनके साथ साथ शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी हैं, जो उनके मित्र भी हैं। आज इस जीत की किस तरह से खुशी है और किस तरह से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है। हमारे मित्र हैं हर्ष जी, ये अपना चुनाव मान के चुनाव लड़ रहे थे। ये भंवरा जी हैं, ये विपिन पटेल जी ब्लॉक प्रमुख हैं, ये राम मिलन जी हैं, समेत सारे कार्यकर्ता हमारे, जिन्होंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, पूरे समर्पित भाव से स्वयं का चुनाव मानकर जैसे वो स्वयं प्रत्याशी लड़े और उसी का आज नतीजा है कि हमें अच्छे अंतर से जीतने। कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर आप जनता के बीच गए, जनता ने उस पर मुहर लगाई है? बड़ा मुद्दा विकास का था। पिछले 7 सालों में, 7.5 सालों में जब से डबल इंजन की सरकार आई है, चमत्कारिक विकास हुआ है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। अभी गिनाना शुरू करेंगे तो लंबा वक्त लगेगा। तो मुद्दा विकास का ही था। जनता उस विकास की प्रत्यक्षदर्शी है, जनता उस विकास की गवाह है। उन्होंने महसूस किया कि अगर कुछ हो सकता है भला फूलपुर का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही हो सकता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो चुनाव है वो योगी बनाम प्रतियोगी है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। तो कौन सा आपको लगता है कि नारा यहाँ पर चला है? देखिए, यहाँ नारा विकास का चला है और बंटना कटना ये सामाजिक एक सच्चाई है। ये कोई जबान से कहता है, कोई ना भी कहे, तो ये एक सच्चाई है। घर बटे, परिवार बटे, समाज बटे, देश बटे, तो आदमी कमजोर होता है, उसको क्षति पहुंचती है। दीपक जी, आपको न्यूज 18 की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आगे आपकी क्या योजनाएं रहेंगी विधायक बनने के बाद? अब आप विधायक बन चुके हैं। बहुत सारे बड़े काम हुए हैं और काफी कुछ अभी छोटे काम बाकी हैं और ये बहुत अच्छा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम पे है।
तो ये फूलपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां पर बता रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी दंगल में जिस तरीके के नतीजे आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नतीजे महाराष्ट्र और झारखंड की क्या तस्वीर उभरी है वो भी लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन इतना साफ है कि न्यूज 18 ने आज सुबह से ही लगातार ये सबसे बड़ी कवरेज जारी रखी है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं नतीजों पर। कुंदरकी में आखिर क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी कैसे वहां पर कमल खिलाने में कामयाब हुई, इन तमाम विषयों पर लगातार सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 पर लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।